अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद शंदाना। आज मैं आपको मज़ेदार सी स्पेशल रॉयल क्रीमीएस्ट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। फ़लाफ़िल की अरेबियन लेबनीज़ रेसिपी है ये, और बिल्कुल इसका ऑथेंटिक स्टाइल आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये बनती है हमस और तहीनी सॉस की रेसिपी के साथ। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि इसकी तहीनी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए तेल। यहाँ पे मेरे पास 1 कप तेल है, 250 ग्राम तेल है। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए। उसके बाद जी इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के साथ साथ इसमें हम डालते जाएंगे आधा कप ऑलिव ऑयल है मेरे पास। देखिए कुछ इस तरह का ग्राइंड हुआ है। अब इसमें हम साथ साथ ऑयल डालते जाएंगे, एकदम से हमने नहीं डालना, और साथ साथ इसको हम ग्राइंड करते जाएंगे और एक ये स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसमें कोई तिल नज़र ना आए, कोई दाना ना नज़र आए, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए इसका। तो ग्रेजुअली ऑयल ऐड करके इसको ग्राइंड करते जाएंगे। यहाँ पे हमारी झटपट से हो गई है तहीनी तैयार। अगर आपको इसकी रेसिपी डिटेल में तहीनी सॉस की चाहिए तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पे गिवन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं उसका लिंक। अब हम बना लेते हैं जी हमस। तो हमस के लिए चाहिए हमें बॉईल किए हुए चने। यहाँ पे मेरे पास 1 कप चने ये मैंने बॉईल किए हुए हैं, और इसका छिलका जो है ना हमने रिमूव कर लेना। अगर हमें जल्दी नहीं है, अगर हमें जल्दी है तो छिलके के साथ भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसे जो है वो ज़्यादा अच्छा बन जाता है। लेमन जूस डालेंगे हम इसे 3 टेबल स्पून, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लहसुन चॉप किए हुए 3 से 4 कलियाँ लहसुन की थी, ये उसको चॉप कर लिया था। नमक है 1 टीस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये दोनों शामिल कर देंगे इसमें। और साथ ही साथ हम इसमें तहीनी जो हमने बनाई थी ना उसके 4 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। बाकी तहीनी हमें आगे रेसिपी में चाहिए तो उसको आप संभाल के रखें, ज़ाया नहीं करना। अच्छा, और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। और जैसे जैसे ही ग्राइंड होगा ना थिक होता जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल ही 4 से 5 टेबल स्पून, या फिर अगर आपको लगे कि आप और डालना चाहिए, थिक है ज़्यादा, तो आप इसमें और ऐड करके इसको ग्राइंड करते जाएं। हमस की रेसिपी में आपको क्विक वे में आपको मैंने दिखाई है। अगर आपको इसका डिटेल में आराम सुकून से रेसिपी देखनी है तो आप जो है ना यहाँ पे लिंक आ रहा है इसका हमस का, आप उस वहाँ पे जाके आप इस हमस की रेसिपी डिटेल में देख सकते हैं। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया। तो ये हमारा हमस बिल्कुल रेडी है। मेरा मकसद ये होता है कि रेसिपीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आधे घंटे की रेसिपीज़ जो है ना वो ना हो कि अगला बंदा बोर ही हो जाए और इतनी देर में जो है ना असल में खाना पक जाए जितनी देर में आप रेसिपी शो करते हैं। अब बना लेते हैं जी फ़लाफ़िल। तो इसके लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, और ग्राइंडर ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, इसमें रफली कटा हुआ, क्योंकि ये ग्राइंड ही हो जाना है। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन 5 से 6 जवे लहसुन के, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास हैं ये चने, मैंने रात को भिगो दिए थे ओवरनाइट 1 कप, और इनको बॉईल नहीं करना, ये कच्चे चने हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट है, नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, और धनिया है कुटा हुआ 2 टेबल स्पून। और इसके बाद हमारे पास है ये काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून लेमन जूस के, नींबू का रस, और इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और काफ़ी ज़्यादा हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया 1 कप, और इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह का ये ग्राइंड हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं 1 स्पून इसका ले रही हूँ, और इसको हम छोटा सा एक बॉल बना के लेते हैं कि सही तरह ये जुड़ रहा है कि नहीं। अगर आपका सही ना जुड़े तो आप थोड़ा सा और ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सही जुड़ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली ग्राइंड हो चुका है। अब जी अगला स्टेप है कि हमने फ़लाफ़िल को फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल सही से गर्म हो जाए तो आप फ़लाफ़िल एक एक करके डालते जाएं, और जब एक साइड से ठहर जाएं तो फिर इसको पलटा कर दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लें।
यहाँ पे ना मैं एक आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से बॉल्स जो हैं वो ले रही हूँ कि ताकि ना एक जैसे इक्वल बिल्कुल बॉल्स बने, तो साइज़ उनका एक जैसा हो। अब हम थोड़ा फ्लेम जो है वो लो पे कर देंगे और ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक पक जाए। यहाँ पे जी ये हमारे मज़ेदार से फ़लाफ़िल जो हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन कलर में, तो हम इनको अब निकाल लेंगे। मैं आपको एक फ़लाफ़िल यहाँ पे तोड़ कर दिखाती हूँ कितना मज़ेदार और अंदर तक पक चुका है ये। और ये फ़लाफ़िल जो है ना वो इसको रैप्स के बगैर ऐसे ही खाएं ना, अगर हमस के साथ सॉस के साथ, तो भी बड़ा मज़ा आता है। क्रिस्पी बिल्कुल, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं ये। नेक्स्ट स्टेप है जी हमने सैलेड प्रिपेयर कर लेनी है। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने कुकम्बर्स पील किए हुए, इस तरह लंबे लंबे मोटे मोटे थोड़े काटे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अनियन स्लाइस किए हुए ले लिए हैं और साथ ही मैंने लिए हैं थोड़ी सी कैबेज की जगह पे आप आइसबर्ग लेटस भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे टोमेटोज़, वो भी लंबे लंबे काटे हुए हैं इस तरह से। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ऑलिव्स ब्लैक वाले। ये सारी चीज़ें हम डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें। और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मज़ेदार सी हमारी सैलेड भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने कुछ अंडे बॉईल कर लेने हैं जितनी आपको ज़रूरत है, और उसको 4 पीसीस में एक अंडे को कट करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गई जी हमस जो हमने प्रिपेयर की थी, यहाँ पे आ गई जी ये सैलेड। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना कुछ फ्राइज़ फ्राई कर लिए थे, वो हैं ये रैप्स हैं यहाँ पे। और अब हम बना लेते हैं सॉस। उसके लिए चाहिए मुझे मेयोनीज़ 5 टेबल स्पून, तहीनी सॉस मैंने डाली है इसमें 3 टेबल स्पून, और इसमें डाली है मैंने चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब बारी आती है जी असेंबलिंग की। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं टोर्टिला रैप्स और ये इसके ऊपर मैं लगाने लगी हूँ हमस जो हमने बनाई थी। ये स्प्रेड कर लेंगे इस पे। उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी फ़लाफ़िल जो हमने बनाए थे। इस तरह से मैं 3 फ़लाफ़िल रख लूँगी। ये मेरे बड़े वाले रैप्स हैं, अगर आप छोटे वाले रैप्स में बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा चीज़ें। तो इसको मैंने इस तरह प्रेस कर दिया है फ़लाफ़िल को, और इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सैलेड। उसके बाद मैंने लगाए हैं यहाँ पे बॉयल एग्स। अब हम लगाएंगे इसमें फ्राइज़। और अब हम लगाएंगे इस पे जो सॉस हमने बनाई थी वो इस पे लगाएंगे। कुछ लोग इसमें केचप भी ऐड करते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें केचप ऐड नहीं होती। इस तरह जो है वैसे भी ये ज़्यादा मज़ेदार केचप से ज़रा देसी टेस्ट आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद है, आपकी पसंद पे है, तो आप केचप साथ लगा सकते हैं इसमें। अब हम इसको रैप कर लेंगे। अब हम कर लेंगे इसको ग्रिल। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रिल पैन और इसको हम दोनों साइड से ग्रिल कर लेंगे। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये बना है। और आप चाहें तो इसको स्क्यूअर या टूथपिक के साथ सिक्योर कर सकते हैं, और जो है वो बटर पेपर में भी इसको रैप कर सकते हैं, और छोटे रैप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जी रैप्स की, फ़लाफ़िल रैप्स की फ़ाइनल लुक। इस तरह से आप साथ हमस रखिए, सैलेड रखिए और सर्व कीजिए फ्राइज़ के साथ। मज़ेदार सा ये अरेबियन और लेबनीज़ स्टाइल का फ़लाफ़िल सैंडविच। और यहाँ पे आ गया जी, इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। आप फ़लाफ़िल अलग से रखें, सॉस रखें, सैलेड रखें, फ्राइज़ रखें, और जो टोर्टिलास हैं वो अलग से रखें। इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी, और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है और वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।